बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वही बात कही जो मैं सालों से कह रहा हूं। ये कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। पटवारी बोले कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। गूगल करके देखो तो यही आता है कि मैं 12 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूं, लेकिन उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। वहीं जीतू बोले कि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मैं उपराष्ट्रपति से व्यक्तिगत तरीके से मिलूंगा। मैं उनका साधुवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार और शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाया। जीतू ने कहा कि देश और प्रदेश को कर्ज में डालकर राजनीतिक अय्याशी की जा रही है। शिवराज सिंह को अभी इस्तीफा देना चाहिए। वहीं राइस मिल के लोग विभाग को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका 2 सालों से पैसा नहीं मिला है। शिवराज जी झूठ बोलते हैं, ये बात देश के उपराष्ट्रपति ने कही, विपक्ष नहीं। पटवारी बोले कि बांग्लादेश की घटना को लेकर लोग सड़कों पर हैं। दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। संविधान में प्रदत्त दूसरे नंबर की पोस्ट के विराजित व्यक्ति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वही बात कही जो हम लगातार कई सालों से कहते आए हैं कि अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। साथियों, जो बात लगातार 1 साल से मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए। मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो। देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाती है आप ही के राज्य में, तो मैं किसानों के हित और अधिकारों की आपसे बात करना चाहता हूं, पर उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान नहीं है, व्यवस्था का अपमान है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाया और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो। इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे और आप मौन हो, चुप हो, क्या प्रयास किया। और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनखड़ साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है। मैं अनुरोध करता हूं, धनखड़ साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने इस सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। यही बात वो सदन की आसदी पर बैठकर भी निर्णय लें और इस सरकार को आईना दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री को भी यही बात कहें, यह आग्रह करूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ट्विटर के माध्यम से भी उनसे आग्रह करूं। तो मैं फिर से शिवराज सिंह चौहान को इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झूठ बोल के गए कि हम 3100 धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 गेहूं का दाम देंगे, नहीं दिया। हमने 6000 के जो सोया स्टेट के किसानों ने आंदोलन किए और उनको गुमराह किया, समर्थन मूल्य की बात की, अलग अलग इवेंट किए, पर आज भी 4000 रुपए के आसपास सोयाबीन खरीदी जा रही। वही भारत सरकार ने 4200-4300 रुपए लागत मूल्य भारत सरकार के नाम से। तो यही संसद में आप झूठ बोले 3 दिन पहले, यानी आप लगातार झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कहता, देश का उपराष्ट्रपति कहता है। इसलिए आपको आपके पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम शिवराज जी